गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन के ही और क्वेश्चंस। एक प्लेन उड़ रहा है यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली 500 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से उड़ रहा है, जहाँ पर हाइट 3125 मीटर है ग्राउंड से। ग्राउंड पर एक टारगेट है टी। ये एक बॉम्ब ड्रॉप करता है इस जगह पर, सो दैट बॉम्ब टारगेट टी को हिट करे। हाँ, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, ठीक है, टारगेट से कितना पहले बॉम्ब रिलीज करना होगा।
ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो ऐसा ही था। हाँ वो भी कर सकते हो। पहले टाइम फाइंड करके कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा? तो टाइम के लिए एस वाई का इक्वेशन लगाते हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या ऐसे केस में बताया था रूट ऑफ 2h/g भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हॉरिजेंटली मूव कर रहा हो तब। हाँ थीटा जीरो है इसलिए, थीटा जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद बस इतना ही बचेगा। तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई जी, तो 25 सेकेंड आता है। टाइम इज 25 सेकेंड। उसका एक्स 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 एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा टी होता है फॉर्मूला। तो यू कितना दिया हुआ है 500, थीटा जीरो तो कॉस थीटा 1 होता है, इंटू टी 25, बस इतना ही। ठीक है, तो 12.5 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, किसी ने, हाँ किसी ने बोला ट्रेजेक्ट्री से करने के लिए, ठीक है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जहां से चला उसको हम 0,0 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस में तो एक्स ही ले रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में इससे 3125 मीटर नीचे है, मतलब -3125 ऐसा लेना पड़ेगा मुझे इस पॉइंट को। अब ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u² cos स्क्वायर थीटा। थीटा जीरो है जहां पर, तो थीटा जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² और cos थीटा 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, -3125 -10x² 2u², यू है 500, 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x मिल जाएगा हम लोगों को। तो x² इज कितना आ गया? 3125 इंटू 2 6250 इंटू 500 इंटू 50। तो x इज कितना आ जाएगा? 625 का 25 होता है ना, इंटू 500। ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं लेंगे हम लोग।
एक और क्वेश्चन सिमिलर। मान लो ये रनवे था, इससे 37 डिग्रीज पर 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। हाँ, ठीक है। तो टेक ऑफ करेगा तो स्ट्रेट लाइन में करेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एज शोन, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा प्लेन टेक ऑफ करते हुए। व्हेन इट रीचेज, इसी तरह से चलते हुए सेम डायरेक्शन में, ऑफ 4725 मीटर, an object falls off from the plane. Find distance from takeoff point. इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां पर वो ऑब्जेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट लाइन में गया, जब हाइट 4725 मीटर हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट गिर गया। गिरने का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, जी एक्सेलरेशन से जाएगा।
क्वाड्रेटिक है, सॉल्व होने वाला क्वाड्रेटिक रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसके साथ कुछ और रहेगा, 7200, ठीक है। उसके साथ पहले वाला ऐड कर लोगे, पहले वाला आई थिंक 6300 आता है, टोटल 135,000 आएगा। 00, 135,000, ठीक है। तो ये है हाइट 4725 मीटर, ठीक है। यहाँ पर वो गिर गया, तो यहाँ तक तो प्लेन के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में आया, सीधा सीधा। उसके बाद क्या हुआ, वो प्लेन से अलग चला गया, तो प्लेन तो इस तरह से चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में ना आगे, और जो उससे गिर गया वो फिर नीचे गिर जाएगा इस तरह से करके यहाँ, ठीक है। तो हम लोगों को ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, तो दो पार्ट में कर लेते हैं, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग। ये डिस्टेंस तो सिंपल है, ये 4725 मीटर है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो दिस वन विल बी, मान लो इसको x ले लेते हैं, तो x तो बहुत आसान हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 4725 cot 37 डिग्री, मतलब 4/3, ठीक है, 25 इंटू 4/3, तो ये आ जाता है 6300 मीटर, ठीक है। तो ये तो आसानी से मिल गया। इसके आगे ये जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है, तो इसके आगे क्या हो, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, बोला था पहले एक बार, कब बोला था, मोशन अंडर ग्रेविटी में, शायद लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें था ऐसा। तो क्या होगा, प्लेन से छूटने के जस्ट बाद, ठीक है, प्लेन के बराबर ही वेलोसिटी होगी उसकी। धीरे धीरे फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जी की वजह से चेंज होने लगेगी, लेकिन जस्ट प्लेन से छूटने की वेलोसिटी होगी। और प्लेन की वेलोसिटी कितनी है, तो 200 मीटर इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, तो यही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की। हाइट उस समय ये दिया हुआ है, तो इस हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंका गया ऐसा मान लेते हैं, और फिर टाइम फाइंड करते हैं कितनी देर में वो ग्राउंड को गिरेगा। प्लेन से गिरने के जस्ट बाद उसके पास प्लेन की ही वेलोसिटी होगी, बस यही ध्यान रखना है हमें। जब यहाँ देखो, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, प्लेन के बराबर, प्लेन के साथ साथ ही तो जा रहा है ना, तो यहाँ पर यहाँ तक उसकी वेलोसिटी प्लेन के बराबर है, उसके बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी हम लेंगे वो प्लेन के बराबर ही लेंगे, ठीक है। तो 200 मीटर पर सेकेंड और 37 डिग्री पर, यही वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट की भी लेंगे, प्लेन की भी लेंगे, दोनों के बराबर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पहले फाइंड कर लेते हैं, टाइम फाइंड करने से आसान क्या होता है कि छोटे नंबर्स में डील कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाने से बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए टाइम पहले यूज करता हूँ। तो टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। एस वाई कितना है, यहाँ से नीचे आ गए, कितना नीचे आए, यू 200 और साइन थीटा 3/5, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 24t
-4, ओ नहीं 5 ना, 5 से कटने का 945। ठीक है, करेक्ट। तो ये सॉल्व हो जाता है। 45-21 स्प्लिट होता है। हाँ, तो t इज इक्वल टू 45 सेकेंड, एक -21 आएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g तब जब यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, u sin थीटा 0 होगी, तभी हम 2h/g लगा सकते हैं स्क्वायर रूट। 13500। तो t हो गया 45 सेकेंड। तो अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये तो sx हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ sx विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। तो u 200 cos थीटा 4/5 होता है और t 45 हो गया। तो ये आ जाता है 7200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज 6300 plus 7200, that is 13500 मीटर। देखो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, एक प्लेन यहाँ से स्टार्ट करता है, टेक ऑफ करता है, रनवे होगा। तो इस रनवे पर टेक ऑफ करता है इस तरह से 37 डिग्रीज एंगल पर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक गया, 4725 मीटर हाइट जब जैसे ही आ गई उसमें, तो उससे एक ऑब्जेक्ट गिर गया। ठीक है, कुछ होगा उसमें फंसा हुआ, मान लो कीचड़ होगा, थोड़ा मिट्टी का टुकड़ा होगा, कुछ होगा फंसा हुआ। ठीक है, वो गिर गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो मिट्टी का टुकड़ा उसके साथ ही जा रहा था, प्लेन के साथ जा रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक मिट्टी की वेलोसिटी भी क्या थी, 200 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पहुंचने के बाद वो अलग हो जाता है, इसके बाद उसकी वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड ही है मिट्टी की। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, मोशन देखो तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही लेंगे 200 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से, और उसके बाद यहाँ से वो ग्राउंड तक आता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमने प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज किया, ये और इधर ये
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ये ग्राउंड लेवल है 10 मीटर हाई। हाँ, बाद में तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी ना। एक बार गिर गया उसके बाद उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से चेंज होगी, तभी तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना। ठीक है, देखो ये 10 मीटर हाई एक टेरेस है, मान लो कि मीटर ऊंचा, और वहां से एक ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे, एंगल में लिख रहा हूँ आगे। आ, इस वॉल से, जो टेरेस का वॉल है, उससे ही 4 मीटर दूर एक बाउंड्री वॉल है, फेंसिंग 2 मीटर हाइट। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल है 2 मीटर हाइट की, 4 मीटर डिस्टेंस पर टेरेस से, और टेरेस से एक ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से फेंका है। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ही, बाउंड्री वॉल जो है बिलो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंगल भी दे दिया, 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। अब बस हमें बताना ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट फेंका गया है, वो इस बाउंड्री वॉल के अंदर गिरेगा या बाहर गिरेगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना होगा।
हो गया, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझना है इसमें क्या करना है। जैसे जिस पॉइंट पर हमने फेंका वो उसको ओरिजिन मान लेते हैं, मान लो। तो ये जो वॉल है उसका, बाउंड्री वॉल, उसका टॉप, ये कौन सा पॉइंट होगा? इसको अगर ओरिजिन मान लिया तो ये y होगा -8, ठीक है, और x कितना होगा इसका? x होगा 4, y होगा -8, ठीक है। ये 0,0 लिया मैंने, इससे 4 मीटर आगे ही तो है ना ये, तो x हो गया 4 और 8 मीटर नीचे है, ठीक है, तो y हो गया -8। हाँ, -8, ठीक है। देखो, दो काम कर सकते हैं, एक तो मैं x को 4 लेकर के y फाइंड कर लेता हूँ, या फिर मैं y को -8 लेके x फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट अप्रोच देखते हैं, तो अगर मैं x को 4 लेके y फाइंड करता हूँ और y -8 से ज्यादा आया तो मतलब ऊपर है, मतलब बाहर गिरेगा। और y अगर x को 4 लेने से y -8 से कम आ गया मतलब नीचे, यहाँ मतलब वो अंदर गिर रहा हो, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? -8 y को -8 रख लो, x फाइंड कर लो। अगर x 4 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब इधर है, तो बाहर गिरेगा। x 4 से कम आ रहा है मतलब इधर है, तो अंदर गिरेगा, ठीक है। दोनों अप्रोच सही है, बट y को -8 रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, x में क्वाड्रेटिक आएगा, और x को 4 रख के y फाइंड करना इजी है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। तो x को 4 ले लेते हैं और y फाइंड करते हैं। ठीक है, इससे क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, इसलिए ये इजियर रहेगा। अप्रोच दोनों सही है। तो फाइंड y when x is 4। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो इस ये वाला जो हाइट है इसको मैं 0 बोल रहा हूँ, कितना होगा? -10 होगा ना। तो ये हाइट कितना होगा? -8 ही तो होगा ना। इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका y कोऑर्डिनेट कितना? -10। इसका y कोऑर्डिनेट कितना? ठीक है, -8। -10 से 2 ऊपर। हाँ ठीक है, देखो तो ये हो गया। अब मैं पुट करता हूँ, y फाइंड करते हैं x पुट करके। ठीक है, लीनियर आएगा। x कितना है? 4। tan थीटा कितना? हाफ। लेकिन नीचे की तरफ है तो एंगल मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर -12 आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो मुझे एंगल, इसलिए यहाँ पर -12 आएगा। ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा अगर हाफ है तो cos थीटा कितना होगा? ये बताया गया होगा। ठीक है, ये थीटा है और tan थीटा हाफ है, मतलब ये 1 और ये 2 होगा। तो ये कितना होगा? √5 होगा। तो cos थीटा कितना होगा? 2/√5। तो cos स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा? 4/5। कितना रहा है? ये -2 है और ये कितना है? 50/8। 50/8 कितना होता है? 6.25। हाँ, ये आ रहा है -8.25। ये -8 से कम है कि ज्यादा है? यहाँ पर होने के लिए y को -8 होना चाहिए। y -8.25 है, ये कम है ना -8 से। तो कम है मतलब नीचे है हुआ, तो इसका मतलब वो यहाँ इधर से आ रहा होगा, इधर स्ट्राइक करके फिर वापस गिर जाएगा, मतलब अंदर ही है। ठीक है, तो सिंस y इज लेस देन -8, द ऑब्जेक्ट लैंड्स इनसाइड। वॉल को हिट करेगा और फिर अंदर ही गिरेगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से गिरा। ये एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है। इसमें एंगल्स हैं, ये अल्फा और ये बीटा। ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन ढूंढना है। अल्फा और बीटा ट्रायंगल के एंगल्स है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यू कुछ एज्यूम कर लेना। और क्या है, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो इसके तीनों वर्टाइसेस को टच करता है। ठीक है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल टचेस ऑल थ्री वर्टाइसेस। सोचना है, इसमें सॉल्यूशन बहुत आसान होगा, थोड़ा सोचना है। अप्रोच कैसे शुरू करें ये मुश्किल है, सॉल्यूशन आसान है।
ठीक है, देखो इसमें ये जो पूरी चीज दिख रही है रेंज है। ठीक है, मान लो इसको ओरिजिन, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, जहां पर ये y होगा। इसको मैंने ओरिजिन माना जहां से फेंका, ये डिस्टेंस x मान लिया, इसको y मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का x, y। ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर लाई करेगा, इसका एक इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, और ये क्लियरली हो जाएगा r माइनस एक्स। ये अगर x है तो ये r माइनस एक्स होगा, ये रेंज होगा पूरा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये होता है रेंज वाला फॉर्मूला जो था। ठीक है, या इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू, इसको कॉमन लेके लिखता हूँ अगर इस तरह से, तो r माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। इस इक्वेशन से हम लोग tan अल्फा कहाँ से फाइंड कर सकते हैं और tan बीटा कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो करो।
देखो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, y बाई एक्स एक लिखते हैं, सेम इसी इक्वेशन से। तो क्या आता है, tan थीटा इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और इसी इक्वेशन से देखो ऐसा हो जाएगा, ये r माइनस एक्स को मैं इधर लेके आता हूँ, तो y डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू tan थीटा, r माइनस एक्स इधर आ गया तो x और r इधर बचा ना, x बाई आर। अब y बाई एक्स यहाँ, y बाई एक्स इज tan अल्फा। ठीक है, और y बाई आर माइनस एक्स, वाई अपॉन आर माइनस एक्स, वो इसका tan हो जाएगा, tan बीटा। अब हम लोग चाहते हैं कि x जो वेरिएबल लिया है हमने, वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता था ना, इधर 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 कहीं भी हो सकता था ट्रायंगल में। तो x एलिमिनेट करना है, x एलिमिनेट करने के लिए बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 कर लेते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, इधर tan थीटा कॉमन, और क्या आएगा, r माइनस एक्स बाई आर प्लस एक्स बाई आर। नहीं, x नहीं चाहिए मुझे आंसर में, x तो वेरिएबल लिया हुआ है ना मैंने। तो इन दोनों से देखो, r माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये चीज पूरी 1 आएगी। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मान लो यहाँ से इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया, सेकेंड 60 डिग्री, तो इस तरह से आया, बीच में दो वॉल्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों की हाइट बराबर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगा है टोटल, दोनों वॉल्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
1 सेकेंड लगा है। और ये जो प्रोजेक्टाइल है वो दोनों को जस्ट क्लियर कर रहा है, मतलब दोनों के टॉप पोर्शन को लगभग टच करता हुआ जा रहा है सामान। ठीक है, तो दोनों वॉल्स की हाइट्स कितनी कितनी होगी, बराबर ही होगी, तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों वॉल्स की हाइट बराबर ही लेनी है, इक्वल हाइट्स। तो h ले लेते हैं, h फाइंड करना है।
देखो हमें दिया हुआ का टाइम 1 सेकेंड लगा है। ट्वेंटी मीटर भी दिया हुआ है, हाइट कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचने का टाइम t1 होगा, यहाँ तक पहुंचने का टाइम t2 होगा। t1 t2 अगर मिल गया, कोई भी एक भी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों हाइट्स बराबर हैं, हम लोग सिमेट्री यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, इधर और इधर दोनों क्या होंगे, बराबर डिस्टेंसेस होंगे। ठीक है, ये और ये बराबर डिस्टेंस होगा, ये और ये बराबर डिस्टेंस होगा, बराबर हाइट है, और ये पाथ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अगर बीचों बीच से एक लाइन खींच दूं मैं इमेजिनरी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, टाइम भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा, आधे डिस्टेंस तक टाइम कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं टाइम ऑफ, आसान क्वेश्चन ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। 2u साइन थीटा बाई जी होता है, कितना होगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, कितना आता है, 4√3 सेकेंड्स। तो अब इससे सोच के बता सकते हो t1 कितना होगा। t1 कितना होगा बताओ, हाँ 2√3, आधा टाइम, यहाँ से यहाँ तक आधा टाइम होगा, तो 2√3 सेकेंड हो जाएगा, माइनस उसमें से ये टाइम तो आधा सेकेंड ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, तो ये टाइम तो आधा सेकेंड ही होगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा ना। तो t1 ये होगा, t2 अगर फाइंड करना होगा तो इसमें प्लस हाफ हो जाएगा, 2√3 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो t1 मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, t2 से भी काम हो सकता था। तो अब h कैसे मिलेगा,
एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का है, कितने टाइम में, t1 टाइम में, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके लिख देना है। तो h will be equal to u 40 sin theta √3/2 t1 कितना है 2√3 माइनस हाफ, माइनस हाफ जी 5 लिख देता हूँ, t1 स्क्वायर 2√3 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो 20√3 इंटू 2√3 कितना हो गया 120 माइनस 20 10√3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 तो 60 हो गया, माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मतलब 5/4 और प्लस 2 इंटू दिस तो 2√3 इंटू 5 तो 10√3, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आया टोटल 60 में से थोड़ा और कम 60 माइनस 5/4 यानी 58.75 मीटर। हाँ आसानी था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक कल होगा शायद, तो कल हम लोग जो होमवर्क दे चुका हूँ ना उसके डाउट्स कर लेते हैं, और कल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से और होमवर्क मिल जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना मिला ना 4√3, हाँ सेम सिमेट्रिकल रहेगा, हाइट बराबर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम कितना मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट 4√3। तो यहाँ से आधे दूर तक यानी यहाँ तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और उसमें से यहाँ तक आने का टाइम, तो ये 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक सिमेट्रिक दिख रहा है, तो आधा सेकंड इधर होगा आधा सेकंड इधर होगा। तो यहाँ तक 2√3 है, तो यहाँ तक कितना होगा 2√3 माइनस हाफ सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक अगर करना होगा तो 2√3 प्लस हाफ होगा। तो हम T2 लेकर के भी कर सकते थे, यहाँ पर T2 √3 प्लस हाफ, यहाँ 2√3 प्लस हाफ लेके भी सेम आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल डाउट्स रहेगा जो मैंने किया था पहले उसका, होमवर्क जो दिया हुआ था उसका। ठीक। इसके भी पहले हाँ ये वाला था एक सम।
ठीक है।